जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। Today's concept is very important for all educational and competitional exam। आज का ये शानदार कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में शानदार तरीके सीखा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करती है। याद है ना आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े ही शानदार तरीके से आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके 4 टाइपों की जानकारी दी थी। मैंने आपको समझाया है कि कोलिगेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर निर्भर करता है। ये 4 होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और साथियों, साथ ही साथ मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक शानदार गॉर्जियस न्यूमेरिकल का लेक्चर भी आपके सामने पेश किया था। आज हम आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना सिखाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Today we learn the calculation of molecular mass of solute using the colligative property, that is relative lowering of vapor pressure। तो बड़ा ध्यान से समझिए, एक शानदार न्यूमेरिकल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो न्यूमेरिकल है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ध्यान समझिए, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, जिसका मोलिकुलर मास है 58 at 298 Kelvin। The vapor pressure of solution was found to be 192.5 mm of Hg। Calculate the molar mass of solute। The vapor pressure of pure acetone at 298 Kelvin is 195 mm of Hg। तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है, कम से कम 3 नंबर का। तो ध्यान समझिए, ये समझ में आ गया तो आपको सारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के माध्यम से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना आ जाएगा। तो ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए। कोई भी न्यूमेरिकल आए पहले देखिए क्या दिया हुआ है, फिर देखिए क्या कैलकुलेट करना है और फिर अपना फॉर्मूला लगा के उसे सोल्व कीजिए। जैसे अभी देखिए क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब हमें 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब हमें सोल्यूट का मास दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। हमें सोल्यूट का मास दिया हुआ है 1 ग्राम। वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में घोला गया। क्या मतलब समझे आप, 1 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम एसीटोन में घोला गया, तो जिसमें घोला गया वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। हमें सोल्यूट का मास दिया हुआ है 1 ग्राम और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। और एसीटोन का मोलर मास भी हमें पता है 58 ग्राम। मोलर मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। हमें मोलर मास दिया हुआ है कितना, 58 ग्राम। कंफर्म। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना भाई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 192.5 mm ऑफ Hg। मरकरी के लेवल से मापा जाता है वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का 192.5 mm। साथ ही साथ प्योर एसीटोन का
मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 195 mm ऑफ Hg। ओके साथियों, तो बहुत ही गॉर्जियस आपके स्क्रीन पर हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 1 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है 58 ग्राम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 192.5 mm और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट है 195 mm। ओके, तो क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत ही शानदार टेक्निक है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि सॉल्यूट का हम मोलर मास कैसे निकालेंगे। साथियों, ये तो आपको स्पष्टीकरण से दिख रहा है कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो तो 100% बात है यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा कि नहीं। हमें सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है, सॉल्वेंट का प्रेशर दिया है प्योर स्टेट में, ये कहाँ होता है, दिस इज ओनली इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के एक्सप्रेशन में डिराइव करके बताई थी, आपको याद है ना, क्या है, P0A माइनस PS बाय P0A दैट इज इक्वल टू XB। क्या आपको याद है, डिराइव कराया था मैंने, आप हमारे लेक्चर को ध्यान सुन रहे होंगे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसे को डिराइव कराया था, P0A माइनस PS बाय P0A इज इक्वल टू XB। करिए, तो P0A हमें कंफर्म है दिया हुआ है, PS भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा, XB। तो चलिए पहले हम XB निकालते हैं। XB माने तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या फार्मूला होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब XB होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, राइट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जनरली हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट और सोल्यूट की जब कंपैरिजन की जाती है तो साथियों सॉल्वेंट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि सोल्यूट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na इज ग्रेटर देन Nb, सो दैट Na प्लस Nb इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Na। पक्की बात ना दोस्तों, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा माने तो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हम सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए XB की वैल्यू क्या होगी, बोलो, NB अपॉन Na। कन्फर्म, कोई कंफ्यूजन दोस्तों? अच्छा, NB क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। Na क्या होता है दोस्तों, गिवन मास ऑफ सोल्वेंट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। क्लियर, अब इसको और सॉल्व कर लो। MB बाय में कैपिटल MB, ये पलटी में आ जाएगा तो ये ऊपर चला गया, MA बाय में स्मॉल MA। कंफर्म, इजी। अच्छा, जो दिया है वो लिख लो। MB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। कैपिटल MB हमें निकालना है क्योंकि मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, राइट। MA कितना है, मोलर मास कितना है, 58, और स्मॉल MA कितना है, 100। क्लियर जी। साथियों, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कंसेप्ट इस्तेमाल कर दिया। P0A माइनस PS बाय P0A इक्वल XB। XB निकालना पड़ेगा। XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। डाइल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो Na प्लस Nb अप्रोक्सीमेटली Na के बराबर हो गया।
अब यहाँ NB बाय में Na हो गया। NB क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना? Na क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पलटी मार जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 58 ग्राम। और गिवन मास कितना है? 100। तो ये आ गया आपका XV। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, ये आपकी रकम बन जाएगी आपकी। P नोट A कितना है बोलो? 195। और PS कितना है? 192.5। P नोट A कितना है? 195। P नोट A की वैल्यू, PS की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। XB की वैल्यू क्या है जी आपके पास? 58/100 mb। 58/100 mb। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2.5 आ जाएगा, बाय में 195 इक्वल टू 58/100 mb। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2.5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 58 इंटू 195। ठीक है, 2.5 इंटू 100, यहाँ साथ में क्या आ गया? MB। और 195 इंटू 58। ओके, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा दोस्तों बोलो? 58 इंटू 195 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 100। तो साथियों इसे हम सोल्व कर लेंगे तो गोर्जियस, शानदार, फैंटास्टिक, जबरदस्त मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। है ना? बिल्कुल आसान। तो बड़े ही शानदार तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो साथियों मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इसी न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करके, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और साथियों न्यूमेरिकल के लिए बात प्रसिद्ध है, टेक्निक को समझो, न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हमने आपको गोर्जियस टेक्निक सिखा दी है। मुझे विश्वास है कि आपको ये न्यूमेरिकल आ गया होगा, इस टेक्निक को आप समझ गए होंगे और इसी फेबुलस परफॉर्मेंस के साथ टेक्निक सीखते जाइए, अपने जीवन को ज्ञान से भर दीजिए, क्योंकि ज्ञान मुसीबत के समय सबसे बड़ा दोस्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी इस बात को समझेंगे और ज्ञान को धारण करते रहेंगे। हम आपको और भी टेक्निकल न्यूमेरिकल करवाएंगे, शानदार तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड और निकालना सिखाएंगे यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर के माध्यम से भी सिखाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये जानने के लिए करते हैं थोड़ा इंतजार। मिलेंगे कल, मिलेंगे दोबारा, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।